हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, हम लोग अभी शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न के उत्तर में ही शुरू करती हूँ, जो कि हम लोगों से पिछली बार पूछा गया था। और जिन्होंने पूछा था वो पता नहीं इस वक्त लाइन पर हैं कि नहीं है, लेकिन उनका प्रश्न था ऐसे ही, घर में अगर दो राय हो किसी की, पत्नी कुछ कहती है और पति कुछ कहता है, पति चाहता है कि सत्संग में जाए, पत्नी चाहती है सिनेमा में जाए, तो इस तरह की ओपिनियन में हमको कैसे एडजस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए सबने अपने अपने जवाब दिए थे। मैंने भी यही कहा था कि भाई, हर किसी के अपना, अगर आप उनकी बात मानकर उनके साथ जाते हैं तो एक से घर में शांति रहेगी, और आपका जो मन है वो सत्संग में जुड़ा हुआ है, आपके ना जाने से भी आप सत्संग में ही होगे, आपको सत्संग का ही लाभ मिलेगा, सत्संग का ही परिणाम मिलेगा। और आपके त्याग से, आपकी वाइब्रेशन से अगले के मन में भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता जाएगा, और एक दिन जो है वो आपके साथ में भी जुड़ जाएंगे, जो ऐसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। पर इसके लिए कुछ पेशेंस चाहिए। विपिन जी ने भी इसका कुछ जवाब दिया था कि बल से, शक्ति से जब आप भरपूर होते हैं, आप अपनी बात पर अगर दृढ़ रहते हैं, तो अगर पत्नी सुबह उठना नहीं चाहती है या पति उठना चाहता है, या अदर वे दोनों में से, तो उस वक्त आप अपने अंदर अगर निश्चय आपका है, आपके अंदर बल शक्ति है, तो आप उसका उपयोग करके अपने उसमें जुड़े रहते हैं साधना में। तो धीरे धीरे जो है उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर, घर के जितने भी लोग हैं उन पर पड़ने लग जाता है, और फिर आपके घर के अंदर एक सुंदर स्वर्ग जैसा माहौल बन जाता है। ये बात उस वक्त हुई थी। लेकिन मुझे जब सत्संग खत्म हो गया तो एक याद आ गई किसी चीज की, जिसका एक मुझे किसी ने कहानी सुनाई थी कि इसी तरह की समस्या को जब भगवान उन्होंने प्रेम जी महाराज जी के सामने रखा, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। हमने अपने उत्तर तो देख लिए हैं। तो ये बात तो बहुत बहुत पुरानी है, और जिनकी ये बात है इस वक्त वो ऑलमोस्ट 82 ईयर्स ओल्ड है। तो जब उनकी शादी का वक्त आया था तो वो इंडिया में थी, और उनके पति जो थे वो कनाडा में थे। तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मुझे कनाडा नहीं जाना है, और मुझे आपके पास ही रहना है, यहाँ मेरे को सत्संग करना है। और क्योंकि वो बहुत अच्छी साधिका थी, बहुत जप पाठ करती थी, तो महाराज जी ने बड़े प्यार से उनको कहा। उन्होंने चूड़ियां पहन रखी थी, तो कहने लगे, फिर ए बंगड़ियां क्यों पा लिया सी, कि मतलब ये है, तुमने चूड़ियां क्यों पहनी, अगर तुमने जाना नहीं था तो शादी क्यों कराई, पंजाबी में उन्होंने कहा। तो उसने कहा, नहीं मेरे को जाना नहीं है, वहां मेरे को सत्संग नहीं मिलेगा। कहने लगे, नहीं तू वहां जाएगी तो तू सत्संग शुरू करेगी वहां पर। तो जी वो आ गई यहाँ पर। यहाँ आई तो माहौल बिल्कुल अलग सा था। उनके पति अकेले रहते थे, तो आपको पता ही है जैसे हम सभी करते हैं कि एक सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए पहले तो हम यहाँ के वातावरण में जो जो चीजें होती हैं उनको हम अपनाने लग जाते हैं। तो उनके पति भी ऐसे ही थे, कहीं क्लब में जाते थे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डांस वांस कर लेते थे, और थोड़ा सा पी भी लेते थे। तो इस तरह का माहौल था। जब वो आई तो उसमें उन्होंने देखा तो बड़ी दुखी हुई। तो फिर उन्होंने महाराज जी से बात की, पता नहीं पत्र लिखा या उनके आमने सामने बात हुई है तो मुझे याद नहीं। लेकिन उन्होंने यही कहा, कहने लगे कि मैं ऐसे माहौल में कैसे रहूं कि जहां पर कि वो मुझे कहते हैं तू मेरे साथ चल। तो महाराज जी ने उनको सिर्फ यही कहा, उनका उत्तर था कि जो तेरा पति तेरे को कहता है, जैसा कहता है तू वैसा ही कर। अगर वो तेरे को क्लब में ले जाना चाहता है तो तू उसके साथ जा। अगर वो तेरे को वहां के कपड़े पहनना चाह के लिए कहता है तो तू वहां के कपड़े पहन। तो तू अपना जो है ये उसका पूरी तरह से आदर कर, जो भी वो चाहता है, और तू अपना जाप पाठ कभी मत छोड़ना। तो उसने यही साधन एक अपना लिया, और उसने क्या किया कि खूब अपना मन से पाठ करती रही, और बाहर से वो अपने पति के साथ में जुड़ी रही।
और उसका प्रभाव ये हुआ कि कुछ समय के बाद वो जो थे उन्होंने उधर के सारे व्यवहार को छोड़कर वो भी सत्संग की तरफ ज्यादा लग गए, क्योंकि उनका जो जाप का प्रभाव था वो इतना अधिक था, और साथ में उनका त्याग कि ना चाहते हुए भी उन्होंने उन सब चीजों को अपनाया जो कि उनके पति चाहते थे। इस तरह करते करते उन्होंने किया, और फिर वो इतने अच्छे बड़े सत्संगी बन गए, बाजा बजाते थे, वो अमृतवाणी गाते थे। हमने अपना सत्संग उन्हीं के साथ शुरू किया था। और जब देव जी यहाँ पर कनाडा अमेरिका में आए तो प्रेम जी महाराज जी ने उनको कहा था कि आप उस परिवार से मिलो, तो सबसे पहले वो भी उनसे मिले। हाँ जी, रेखा आंटी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं? रेखा आंटी की? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सॉरी। या मैं एक्चुअली उनका नाम नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर वो इतना मतलब वो करते थे, सत्संग करते थे। तो वो एक्चुअली आटवा में है, मैं इतना थोड़ा आपको बता रही हूँ। आटवा में थे, उनके यहाँ बहुत सत्संग होते थे, साधना सत्संग होते थे, और हमने वहीं से शुरुआत करी थी। फिर धीरे 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 जब उनकी थोड़ा उम्र बढ़ने लगी, कुछ शारीरिक रोग से आने लगे, तो उन्होंने वो बाहर के सत्संग बंद करके अपनी साधना में जुड़ गए। और दोनों पति पत्नी ऐसे रहते थे जैसे सन्यासी की तरह, अलग अलग कमरों में अपने अपने जाप में मस्त सारा टाइम। और फिर इतना जाप उन लोगों ने किया कि पूछो नहीं। फिर बाद में वो उनके पति की तो डेथ हो गई। अब आजकल वो बिल्कुल अकेले। कमलेश दीदी, कैन आई से समथिंग? हाँ जी, हाँ जी। आप तो दूर की बात कर रहे हो, केवल जी ने कभी अमृतवाणी शादी से पहले कभी सुनी ही नहीं थी। और हाँ देखो वो कितने इन्वॉल्व हो गए, उनको इतना आनंद आता था कि मैं बता ही नहीं सकती, वो यही तो इतने मैं बात इन्वॉल्व कह हो रही गए। हूँ, यही बात तो हम लोग एक्सप्लेन करने की केवल कोशिश जी कर ने रहे हैं सुनी नहीं थी कभी अमृतवाणी। कि घर के अंदर इतना प्रभाव हो जाता है, या इतना प्रभाव हो जाता है कि आपको मैं क्या बताऊं। जब मैं शुरू शुरू सत्संगों में लगी थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मेरे पास शब्द नहीं होते थे बयान करने के लिए। मैं यहाँ बैठ के सबके लिए प्रार्थना करती थी, अपने घर में हर बंदे बंदे के लिए, कि जो आनंद मैंने पाया उसको भी मिले, वो आनंद उसको भी मिले। और पता चलता था कि मुझे उन दिनों तो चिट्ठियां ही चलती थी, चिट्ठियों में लिखा हुआ आता था कि हम राम शरणम गए, हमने वहां पर देखा, हमने ये पाया। और पूरा परिवार देखिए हमारा इस तरफ धीरे धीरे धीरे, सिर्फ एक विचार से, शुद्ध विचार से, एक प्यार से, कि आप जो चीज पाते हैं उसको आप बांटने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं प्रश्न का उत्तर देते हुए इसलिए ये कहानी सुनाई है। अब वो देखिए 82 इयर्स की है, और केवल जी इस के वक्त ऊपर, बिल्कुल। केवल जी के ऊपर तो मेरी माँ की बहुत कृपा हुई है जो उन्होंने अमृतवाणी को किया है। हाँ ये जी, सब मेरी माँ की कृपा है और स्वामी जी की कृपा है। बिल्कुल। अब वो 82 साल की हैं, इतना बड़ा उनका घर है, अकेली की अकेली रहती हैं, और कोई उनके पास में इतनी वो नहीं। वो कहती हैं कि मेरे को कभी भी कोई जरूरत पड़ती है, अपने आप कोई ना कोई मेरे सामने महाराज जी खड़ा कर देते हैं, और मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं। जब भी उनसे बात करो वो 2 मिनट से ज्यादा कभी बात नहीं करते, और हमेशा यही कह देते हैं, मैं कितने कर ली, मेरे को ते महाराज जी, मैं कितने कर ली। बस ये उनके शब्द होते हैं। तो मैं सिर्फ आपका भाव बढ़ाने के लिए, या आपके अंदर एक स्थिरता लाने के लिए, आपके निश्चय को अचल करने के लिए मैंने ये आपको कथा सुनाई है। और मेरे ख्याल से पता नहीं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था वो आज सत्संग में है कि नहीं। चोपड़ा साहब मेरे को या आ गए हैं, वो पहले थे नहीं। सो मैंने उनकी प्रश्न का उत्तर दिया है। आई थिंक उनको कुछ अच्छा लगा होगा सुनकर। बहुत अच्छा लगा, ये वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, बहुत ही अच्छा लगा। आंटी ऑन द सेम लाइन एक छोटा सा एक अटपटा सा क्वेश्चन भी मैं पूछना चाह रहा था, अगर आप अपने प्लीज, अगर सपोज जैसे हम लोग हम लोग रामशरणम से अटैच्ड हैं, हमारी महाराज जी में निष्ठा है, हम लोग अमृतवाणी गाते हैं, पर सम हाउ हम लोग किसी सोसाइटी यहाँ पर कनाडा के अंदर सोसाइटी में जाते हैं जिसमें एक डाइवर्सिफिकेशन है, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वो कई बार हमारे को ल्योर करते हैं कि आप हमारे सत्संग के अंदर आओ, या हमारे चर्च में आए, हमारी मस्जिद में, हमारी जगह पे आओ, और हम लोग आपको इनमें कुछ नहीं रखा है, ये एक्चुअल भगवान ये है, व्हाटएवर।
ये कई चीजें ऐसी बोलते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हो आंटी? मैं कहती हूँ अगर एक कोई सच्चा साधक है तो वो अपने पथ से कभी विचलित नहीं होगा। उसको इतना विश्वास होगा कि मैंने आज तक जो भी पाया है, जितना भी कुछ किया है, अगर वहां से मेरे को कुछ नहीं मिल सकता तो कहीं और से तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कुछ मिलेगा। पर मेरे ये ख्याल से जाने का कोई हर्ज नहीं है, पर अपने उस राम शरणम पे दृढ़ रहो, स्वामी जी पे दृढ़ रहो, जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं जाने की प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है कि अगर आपके मन के अंदर ये भाव है कि मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला या मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको यहाँ पर हल नहीं हो रही है तो किसी दूसरी जगह होंगी, उस बात के लिए आपको कहीं जाना भी जरूरत नहीं है। वहां जाके आप और विचलित होंगे, आपके मन के अंदर स्थिरता नहीं रहेगी और अपने पथ से आप भटक सकते हैं, बहुत चांसेस है। अगर आप निश्चय में हैं कि मेरे को एक के अलावा कुछ और है ही नहीं, मेरे लिए सिर्फ यही स्थान है, तो आप चाहे 10 जगह भी जाएंगे तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। That's it. Thank you. ये आपके मन के भाव के ऊपर है कि आपके मन का भाव कितना प्रबल है। स्वामी जी ने इसके बारे में भी कहा था कि मैं सब जगह जाता हूँ और देवी देवताओं को माथा भी टेकता हूँ, पर मेरे मन मंदिर में राम ही विराजे हैं। उन्होंने स्वामी जी ने लिखा कि मैं सब जगह जाता हूँ, हर जगह मैं माथा भी झुकाता हूँ, आदर देता हूँ, लेकिन अपने हृदय के अंदर मैंने जो आसन एक राम के लिए बिछाया हुआ और जिस पर राम को बिठाया हुआ है, वो स्थान मैं कभी किसी को नहीं देता। अगर आप उस स्थान पर किसी को और नहीं देते तो तन आपके जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप विचलित हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मेरा काम नहीं हो रहा, शायद दूसरी जगह हो जाएगा, वो गलत है। नहीं, जस्ट आदिष्टान को मन में बसा लो बस। एक आंटी वो भी बोलते थे ना महाराज जी, मेरे को एक्चुअली पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा, वो चरित्रहीन लेडी या आदमी जो है वो सती नहीं हो सकती, कुछ ऐसा था ना वो। या इसका वो सही शब्द एकदम इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा मेरे को। वो जो पतिव्रता नारी होती है, तो वो कहीं और भटकती नहीं है। अब उसके घर में कितने भी आदमी हुए तो उनको पिता रूप में, देवर रूप में, भाई रूप में, बेटे के रूप में देखेगी, लेकिन पति का स्थान उसने सिर्फ पति को दिया हुआ है। उसकी जगह उसने कभी किसी को नहीं बिठाया कि वो मेरा पति तो एक ही है। तो यही बात अगर हम लागू कर लें अपने निश्चय के ऊपर, अपने राम के ऊपर, कि हमारा है तो सिर्फ एक है और वही है, उसके बिना हमारा दूसरा नहीं है। तो मैं गुरबानी सुन रही थी, तो जहां मैंने बहुत शब्द तो सुने या सुंदर लगते हैं, तू आधार है, तू हमारा हृदय में रहने वाला है, तू रक्षक है, तू सब कुछ है, लेकिन एक शब्द जो मुझे बहुत प्यारा लगा, तू ही आहार, तू ही आधार। आहार शब्द मुझे बड़ा सुंदर लगा कि तू मेरी भूख है, भूख भी तू ही है। तो ये शब्द मैंने बहुत ज्यादा कॉमन नहीं सुना हुआ था, तो मेरे को बड़ा सुंदर लगा, तो मैंने आपसे शेयर किया। तू ही आहार, तू ही आधार। आहार जो है कि मेरी भूख तू ही है, मुझे भूख लगे तो तेरा नाम आए, मैं पानी पीऊं तो तू ही याद आए, तू ही मेरा सब कुछ है। That's beautiful, कमलेश दीदी, beautiful, yeah. तू ही मेरा आधार, yes. आधार नहीं, आहार। आहार और आधार दोनों ही है। दोनों। आहार का मतलब होता है भोजन, भोजन या भूख। हाँ, मेरी भूख और मेरा आधार और या सब आहार तू ही है, सब तू ही है। तो हाँ जी, इन चीजों को अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है बिफोर एक्चुअली वी प्रोसीड? जो आंटी ने बड़े अच्छे वर्ड बोले हैं। हम जो उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, वो भी इसी का सार है। जिन सारी बातों का एक ही सार में बताया है कि तू ही तू, हर जगह तू ही तू है। जी बिल्कुल सही है। और तू ही तू, मैं बैठी हुई अभी दिमाग में थोड़ी देर पहले यही विचार आ रहा था कि अभी भजन लगा हुआ था, इन्होंने लगाया हुआ था कि नाम को जपें और नाम को करें, चिड़िया चुग गई खेत। अगर हमने नाम, फिर मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, अगर तू ही तू है, सब कुछ तू ही है,
तो फिर मेरा मैं तू ही कौन तू जप, है राम, मेरा तू ही तू है राम। तो फिर मैं जपने वाला भी कौन, जब मैं हूं ही नहीं तो मैं क्यों जपूं? तू जप, फिर अगर तू ही है तो तू ही जपना, फिर मैं क्यों जपूं जब मैं हूं ही नहीं? उसके तो मेरे उसके लिए तो, साथ एक होने के लिए कमलेश दीदी, एक होने के लिए। हाँ, तो अगर आपने समझ लिया कि एक ही है और जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर आपका मैं तो खत्म हो गया ना। फिर तो तू जप रहा है तो तूने जो करना है कर, मेरी तो छुट्टी हो गई, मेरी मुक्ति हो गई। क्योंकि मुझे जपने वाला मैं कौन फिर, जब मैं दूसरा है ही नहीं कोई, सिवाय तू ही है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। हम मुझे भजे राम। हाँ, तो अब तो फिर वो है कि राम ही भजे मुझे, मुझे यही मिला राम। इसी एक ना तत्व तम 80 के ऊपर एक मेरी कहानी है, पर मैं बाद में सुनाऊंगा जब ये 29 श्लोक खत्म हो जाएंगे ना, तो आप या शेयर दैट कहानी विद यू गाइस। 24 श्लोक नंबर कमलेश आंटी, 24 एंड 25, या बिफोर अगर आपने कोई पीछे। हाँ जी, बिफोर हम जरा बहुत जल्दी में हाँ इसका कुछ देखते हैं कि आदित्य हम लोग परसों। अभी ये सब पढ़ रहे हैं, उपनिषदों का सार पढ़ रहे हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि सिर्फ इसका सार तो एक ही है कि अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना, ब्रह्म को जानना, आत्मा को जानना। और जो है उसको करने से आपके अंदर क्या आएगा? समता भाव आएगा। आपको पता लगेगा कि ईश्वर सिर्फ एक ही है, ईश्वर अखंड है। उसी की हम उपासना करेंगे और उसकी उपासना करते करते हमारे पापों का नाश हो जाएगा। उसी के अंदर हमको लीनता लाभ करनी है, सिर्फ आत्मा में लीनता, ब्रह्म में लीनता, इन्हीं की बात बता रहे हैं। तीनों गुणों से हमको पार होना है। और फिर वो बता रहे हैं कि उपनिषद का अर्थ हमारा यही है कि सिर्फ गुरु या अपने प्रभु के समीप बैठकर अपने ज्ञान को प्राप्त करना या अपने अंतर्मुखी होना, ये उपनिषद हमें बता रहे हैं। और उपनिषद जो है, इनके ध्यान से आपके अंदर विवेक ये सब जागृत होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये सारा मर्म है उपनिषद का, ये वेदों में है और वेदों से ही आपको ये सारा ज्ञान मिलेगा। आप इसको कहीं इधर उधर से नहीं ढूंढो, नहीं ढूंढो जहां पर कि आपको कोई भटकना हो जाए। तो इसलिए कि ऐसे वेदों के भेद को या गुरु द्वारा या किसी ऐसे मनुष्य द्वारा या स्वाध्याय द्वारा इसको आप पहुंचने की कोशिश करें, ताकि आपके अर्थ का अनर्थ ना हो जाए कि वहां का कह कुछ रहे हैं और आप उसको समझ कुछ रहे हैं। तो इसलिए वो उन्होंने बताया कि इसके मर्म को समझना बहुत बड़ी बात है। और फिर यही उन्होंने बताया कि उस समय, पुराने समय में कैसे लोग होते थे, राजा लोग जो होते थे या दूसरे लोग होते थे, सभी संत कहते थे, सभी साधु होते थे, क्योंकि उनका जो आचार विचार व्यवहार होता था वो बड़ा सरल होता था। सत्संग लगते रहते थे, गोष्ठियां होती थी और वहां पर प्रश्नों के उत्तर या संशयों का निवारण हो जाता था। आपस में जब लोग इस तरह की गोष्ठियां करते थे, तो जिनके प्रश्न होते थे वो पूछते थे और उनका समाधान होता था। तो इस तरह का जो युग था उसको कर्म युग और भक्तिमय, क्योंकि हर चीज में उनका भक्ति होती थी, हर कर्म में भक्ति होती थी। तो भक्ति में कर्म होता था, कर्म में भक्ति होती थी, दोनों एक ही थे। और सभी ईश्वर को ध्याते थे। और ईश्वर को ध्याने के लिए उन्होंने कहा कि कई साधन थे, नृत्य भी था, गीत भी था उसके अंदर। और परमात्मा के जो है सूर्य की भी लोग पूजा करते थे और अंदर जाके अपने ज्योतिर्मय स्वरूप को निहारते थे और ज्योतिर्मय स्वरूप में ही लीन हो जाते थे। तो ये सूर्य की जो पूजा करते हैं, जो ज्योति की पूजा करते हैं, जो तेज की पूजा करते हैं, वो अंदर में अपने अंदर तेज ही देखते हैं। और इस तेज की उपासना से उनके अंदर इतनी शक्तियां आ जाती हैं, इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि वो दूरदर्शी हो जाते हैं। तो इस दूरदर्शिता में मैंने देखा है, मैं कल ही पढ़ रही थी एक जगह पर कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार नौका विहार कर रहे थे, ये रतन टाटा जी के साथ में, इंग्लैंड में। और नौका विहार करते करते वो तो अपने ध्यान में ही थे विवेकानंद जी। पर टाटा जी ने उनसे धीरे से पूछा, कहते हैं कि स्वामी जी मुझे ये बताओ, मैं एक स्टील का प्लांट लगाना चाहता हूँ, मैं कहाँ लगाऊं? तो उन्होंने उनको बताया, क्योंकि उनके अंदर इतनी सिद्धि थी कि वो तेजोमय उसकी पूजा करते थे और वो अंदर उनका पूरा शरीर तेजोमय था।
एक एक रोम रोम में उनके तेज था। तो वो इतने दूरदर्शी थे, तो उन्होंने उनको देखकर बताया कि आप बंगाल में जाओ और वहां पर एक जगह पर, इस जगह पर ये आपको जगह ठीक है, वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, आपको वहां पर बहुत जमशेदपुर है, और वहां पर आपको जो है अच्छी लेबर मिलेगी और आपका जो काम है बहुत अच्छा चलेगा। वहाँ एक नदी है, पानी की भी कमी नहीं रहेगी, तो आप अपना प्लांट वहां पर खोलो। तो उन्होंने वहां पर वो प्लांट जाके खोला और उन्होंने कहा एक आप साइंस का इंस्टीट्यूट भी खोलो, क्योंकि हमारे भारत में बड़ी कमी है वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने की, उनको शिक्षा देने की, इन चीजों की बड़ी कमी है। तो उन्होंने वो भी बेंगलोर में जाके खोला। तो कहते हैं कि ये शक्तियां कैसे इसमें आती हैं और बहुत कम लोगों में होती हैं। तो उसका उदाहरण वो बता रहे थे कि जो आदित्य की पूजा करते हैं, आदित्य मीन्स सूर्य की, जो प्रकाश की पूजा करते हैं, वो प्रकाशमय हो जाते हैं, उनका अंधकार पूरा दूर हो जाता है और वो दूर दृष्टि हो जाते हैं, दूर दूर तक की चीजों को वो देख पाते हैं। तो इसका एक उदाहरण महाभारत में जो है वो संजय और धृतराष्ट्र का भी है, कि संजय जो है दूरदृष्टि थे और उनको भी सारा ज्ञान मिल रहा था, जो भी कुछ कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में हो रहा था वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इस तरह के सिद्ध महात्मा हमारे देश में कई कई हुए हैं। ये सिर्फ आपको दो उदाहरण बताए गए हैं कि ब्रह्म ज्योति का उनके अंदर उत्पन्न होता था। ब्रह्म जो भी ज्योति है आपको, इतनी साधना करते थे वो। ये कमलेश दीदी कह रहे, हाँ जी बोलने दीजिए पहले उषा जी को, फिर मैं आपसे बात कर। हाँ जी, वो इतनी साधना के साथ वो अपना घट अंदर जो अंधेरा होता था उसको ब्रह्म ज्योति से उज्जवल करते थे। वो चारों तरफ उनको ब्रह्म ज्योति में तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी हर चीज, सारा कुछ, हर चीज जो परमात्मा की है वो नजर आती है। वो जो है ना प्रकृति के सारे रहस्य खुल जाते हैं, रहस्य आ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ज्योति आ जाती है, अंधकार दूर हो जाता है जी। हाँ जी, तो हाँ जी आप बोलें गुड्डी। अच्छा, या ये यहाँ पे है ना, सूर्य लखते ईश जो है तेजो भंडार, ज्योतिर्मय जगदीश जो सर्व सार का सार। हाँ जी, ये तो ये जितनी भी ज्योति है, हाँ जी, परमात्मा की ज्योति ही है। और उसी ज्योति को अपने अंतर्मुखी होके जो लोग उसका वो करते हैं, ध्यान करते हैं, वो कहते हैं ना, हमारे घट मंदिर में भी आता है, घट मंदिर तू अंदर मेरे, देव लखूं गुण गण मैं तेरे। तो ये सारे जो परमात्मा की प्रकृति के जो भी विस्तार है वो सारा आपके अंदर ही है, आप उसको देख सकते हैं अपने अंतर्मुखी होकर। तो ये था हमारा रिकैप। अब हम चलते हैं आगे और हमारा श्लोक नंबर है 24 और पेज नंबर है 242 और हम लोग पढ़ रहे हैं उपनिषद सार। हाँ जी, मैं गाती हूँ 2 श्लोक। गायत्री के गीत से सदा पूजते देव, पूजन ये भगवान का था शुद्ध सत्यमेव। नाम में कर सुधारणा, करते हरि का ध्यान। वाच्य वाचक को तथा एक रूप ही मान। हाँ जी, यहाँ शब्द आया गायत्री का। अब थोड़ा हम गायत्री के ऊपर विस्तार करते हैं कि गायत्री है क्या। सुनते हैं, इतना पता है कि एक मंत्र है। इस मंत्र की क्या महिमा है, ये मंत्र कहाँ से आया, किसने रचा, क्या इसका उपयोग है, क्यों हम गायत्री का जाप करते हैं, तो उसके ऊपर पहले थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की कि ये जो गायत्री है ये एक मंत्र तो है, और ये जो है हजारों साल पुराना मंत्र है। इसके जो है
रचित किया गया था ऋषि विश्वामित्र द्वारा, जो कि एक ऋषि भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे। कहते हैं इसके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा सशक्त मंत्र है। इस पे 20 साल से तो एम्स में ही रिसर्च चल रही है, और उन्होंने इसमें पाया, रिसर्च में कई ग्रुप्स बनाए गए, जो लोग, कुछ ग्रुप ऐसे थे जो इसका निरंतर पाठ कर रहे थे, और कुछ ग्रुप ऐसे थे जो पाठ नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने भेद दिया कि जो लोग पाठ कर रहे थे उनकी जो बुद्धि का विस्तार है बहुत हुआ। इसलिए मंद बुद्धि के जो लोग हैं, या जिनको बुद्धि का विस्तार ज्यादा करना है, आगे बढ़ना है, बुद्धि के स्तर को आगे बढ़ाना है, तो कहते हैं कि बच्चों को या बड़ों को हर वक्त इसका पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से आपकी याददाश्त, आपकी बुद्धि में बहुत ही ज्यादा विस्तार होता है। ये आपको प्रकाश की तरफ ले जाता है और सच्चाई की तरफ ले जाता है। और इसमें कहते हैं कि कोई एक केमिकल होता है, गैबा केमिकल होता है, वो बढ़ जाता है। इससे आपकी नींद भी अच्छी आती है, और इसमें आपके जो जितने भी रचनात्मक या सेल होते हैं वो क्रिएट होते हैं। ये आप ये कहते हैं इसकी जो मंत्र की शक्ति का एहसास है, एक नहीं पूरी दुनिया ने इसको माना है। और एक देश का वो नाम बता रहे थे, वो नाम तो मुझे नहीं याद है, कि उन्होंने पूरे संसार के मंत्रों को इकट्ठा करके उनके ऊपर रिसर्च करी, तो उन्होंने ये पाया कि पूरे संसार में जितने भी मंत्र थे उनमें जो ये आपका गायत्री मंत्र है वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समाया हुआ है, और इस मंत्र को माँ सावित्री भी कहते हैं। ये शिक्षा का में आपको एकाग्रता देता है, बौद्धिक विकास करता है, ईश्वर के करीब लाता है, परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है, और ये वेदों का सबसे बड़ा वरदान है। ये क्या? सॉरी ये क्या? या सॉरी वेदों का ये इतना बड़ा वरदान है। कहते हैं कि वेदों में बहुत मंत्र हैं, लेकिन सबसे पावरफुल मंत्र जो है वो एक गायत्री मंत्र है। इसलिए इसका जो मानसिक जाप है अति उत्तम है, और ये आपकी सारी अज्ञानता की गांठों को खोल देता है। अच्छा, हाँ, जितने भी आपके अंदर अज्ञान है, जितना इसका, और इवन स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने भी एक जगह पर लिखा हुआ है कि हमें गायत्री का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। हाँ जी, मैं बताऊं, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक माला जो है वो गायत्री मंत्र की हर रोज पढ़नी चाहिए, करनी चाहिए। देखिए, तो यही बातें हैं जो हमको समझनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। तो हर चीज का अपना एक सार है। तो अब हमने इसको देखा कि गायत्री का, और इसको हम लोग गा के भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें यह है कि इसका उच्चारण अति शुद्ध होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी जगह पर बताती हूँ। इसको हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ये देखिए, इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। न नहीं है, न, 2 बिंदियां लगी हुई हैं। जहां आपने न लगा दिया, इसका मतलब आपने जो भी मंत्र का जाप किया उसमें नो लग गई, एंड इट वॉश्ड आउट। तो इसलिए अगर आप इस पे ध्यान दें, न बोलना है आपने, और ये जरूरी है। धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, अब यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, न के साथ 2 बिंदियां लगी हुई हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन बन जाता है न। थैंक यू कमलेश जी, डिडंट नो दिस। या तो हम लोग बोल देते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, ना नहीं है, न। हाँ जी, उसका उल्टा असर हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि आपने जो कुछ किया उसको ना लगा दिया बीच में, कि हमने नहीं किया। तो हाँ जी, आगे वो कह रहे हैं
गायत्री के गीत से सदा पूजते देव। तो जो ऋषि मुनि जन संत महात्मा होते थे, एक तो वो आदित्य की पूजा करते थे, सूर्य पूजा करते थे, ज्योति की पूजा करते थे, प्रकाश की पूजा करते थे। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि वो गीत गायत्री के गीतों से भी परमात्मा को रिझाते थे। पूजन ये भगवान का था शुद्ध सत्यमेव। इस पूजन को गायत्री के जाप कर करके भगवान को पूजने को सत्य मानते थे, एकदम परम सत्य है, परम शुद्ध है, परम पवित्र है। ऐसा उनका विचार था कि गायत्री में सब कुछ निहित है, सारी चीजें गायत्री के अंदर हैं, इसीलिए वो उसका पाठ करते थे और उसको सत्य मानते थे और उसको शुद्ध मानते थे। ये उनका पूजन। आगे कह रहे हैं नाम में कर सुधारणा करते। अब ये सारे वो भेद बता रहे किस किस तरीके से परमात्मा के नाम की उपासना होती थी। नृत्य से होती थी, सिमरन से होती थी, जाप से होती थी, है, और नाम के अंदर, और सूर्य से प्रकाश रूप में भी होती थी। हर रूप में परमात्मा को आप ध्यान सकते हैं। कीर्तन भजन हर रूप में आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो यही वो बता रहे हैं कि अब आगे बता रहे हैं नाम में करो सुधारना। अब ये एक और उन्होंने पद्धति बताई है कि फिर वो नाम में भी जुड़ जाते थे। एक नाम को पकड़ लेते, चाहे वो ओम है, चाहे वो राम है, एक नाम या शिव है, जो भी नाम में कर सुधारना, उसको धारण करते थे। धारण करना मतलब होता है कि एक तरह से पहन लेना, अपना लेना। जैसे आप कपड़े को धारण करते हैं तो आप उसको पहन लेते हैं, तन के साथ लगा लेते हैं। इसी तरह जब नाम में आप सुधारना करते हैं तो उसको, नाम को आप हृदय तक बसा लेते हैं, अंदर तक उसको बसा लेते हैं। तो इसी को कहते हैं सुधारना। तो नाम को अपने अंदर बसा लेते थे, फिर उसी नाम का ध्यान करते थे, उसी नाम में वो परमात्मा को देखते हुए उसका ध्यान करते थे, भजन करते थे। फिर आगे वो कह रहे हैं कि वाच्य वाचक को तथा। इस शब्द को हमने बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इतनी क्लैरिटी हमारे दिमागों में इन शब्दों के बारे में नहीं है। वाच्य वाचक, एक है नाम, एक है नामी। इन दोनों को एक करके, दोनों को एक रूप मानकर, एक जैसा मानकर कि जैसा नाम है वही नामी है। अगर एक बीज है तो एक वृक्ष है, अगर एक मिट्टी है तो दूसरा घड़ा है, एक जरा सा मिट्टी, तो दोनों हैं, तत्व एक ही हैं, लेकिन उनका जो रूप है वो थोड़ा थोड़ा अलग। ऐसे वैसे तो रूप एक ही है, लेकिन कैसे है देखिए। अब वाच्य जो है और वाचक, एक है नाम, एक है नामी। जो नाम है वो हमको नामी तक ले जाता है। नाम जो है, नाम जपते 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 आप नामी तक पहुंच जाते हैं, फिर दोनों एक रूप हो जाते हैं। लेकिन शुरू में अगर आप देखें, नाम नामी एक आपको लगेंगे नहीं, क्योंकि एक बीज है तो एक वृक्ष है। जो बीज है वो आपको देख के नहीं लगेगा कि ये वृक्ष है। वो वृक्ष तब बनता है जब आप उसके अंदर पूरी साधना करते हैं, उसको समय, उसको एक अच्छी भूमि देते हैं, उसको अच्छी एक जलवायु देते हैं, और फिर उसका पोषण होता है, फिर वो वृक्ष तक अवस्था में पहुंचता है। तो उस अवस्था में दोनों एक रूप हैं। लेकिन शुरू में अगर आप देखें तो बीज और वृक्ष में बहुत फर्क है। हालांकि बीज के अंदर पूरी शक्ति है वृक्ष बनने की, पूरी शक्ति है। जब तक हम उस शक्ति को सामने नहीं देखते, सामने नहीं लाते हैं, तब तक वो हमारे लिए वृक्ष नहीं है। वो बीज नष्ट भी हो सकता है, जमीन में कहीं गुम भी हो सकता है, वो उग नहीं भी सकता है। तो उसके अंदर गुण तो सारे वही हैं, नामी वाले, लेकिन अभी वो नाम की अवस्था में एक बच्चा है, एक पूर्ण है। एक देखिए, एक जो है अंश है, एक पूर्ण है। जलरज ऋतु संयोग। हाँ जी, तो यही मैंने कहा ना कि जब तक आप उसको, ठीक, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, वो जैसे वृक्ष बड़ा होता है वैसे ही नाम जाप और कीर्तन और स्मरण से ये हमारा
परमात्मा राम तक हम नाम पहुंचता है। हाँ, तब तक हम उसको वृक्ष बना सकते हैं, बना सकते लेकिन हैं। वृक्ष बनाने के लिए हमको कई उसमें स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। जी, तो इसलिए वाच्यवाचक एक होते हुए भी, हमारे सामने होते हुए भी हम उनको एक रूप नहीं कर पाते हैं। उसके लिए बहुत साधना चाहिए। तो कहते हैं कि वो लोग क्या करते थे, जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि होते थे, वाचक वाच्य को एक रूप भी मानते थे और फिर क्या करते थे, उसमें तन्मय हो जाते थे। ये अगला श्लोक है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह समझ लें। नाम में कर सुधारना, नाम को वो धारण करते थे कि हमने इस नाम के सहारे आगे बढ़ना है। नाम हमारी सीढ़ी है, नाम हमारी एक रस्सी है, जिसको हम पकड़ पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो नाम में पूर्ण विश्वास रख के, धारणा रख के और आगे बढ़ते थे, प्रभु का ध्यान करते थे और फिर वाचक वाच्य को एक रूप मानते थे कि नाम और नामी एक ही है, लेकिन हमको नाम में नामी को प्रकट करना है। अभी नाम में नामी प्रकट नहीं है। इसीलिए अगर आपको कहीं आपने पढ़ा हो, पर मैंने तो कई बार पढ़ा है कि स्वामी जी महाराज जी एक बार सत्संग में थे, सत्यानंद जी महाराज, और लोग कह रहे थे, गा रहे थे बड़ी ऊंची ऊंचे स्वरों में, सानू मिल गया राम प्यारा हो रसा की मंगना, सानू मिल गया राम प्यारा। तो पहले तो स्वामी जी सुनते रहे, फिर उन्होंने सबको इशारे से रोका। रोक के उन्होंने क्या कहा, सानू मिल गया नाम प्यारा और असा की मंगना। सानू अभी राम नहीं मिला है, राम को प्रकट करना है, नाम मिला है, नाम से हमने राम को, राम तक जाना, यात्रा है ये। तो इसलिए हम लोग कह तो देते हैं वाचक वाच्य के वाचक है, अरे वाचक वाच्य एक होते हुए भी आपके सम्मुख जब तक प्रकट नहीं होता, तब तक एक होते हुए भी एक नहीं है। कमलेश दीदी, बाद में फिर हम ये भी गाते थे, सानू मिल गया सतगुरु प्यारा ते हो रे सकी मंगल। बिल्कुल, सतगुरु के द्वारा ही तो आपको नाम मिलता है, सतगुरु के तो ही रास्ता दिखाता है। वो तो बहुत बड़ी बात है, सही बात है, लेकिन राम को बोलना, सानू मिल गया राम प्यारा, मीन्स आप मंजिल तक पहुंच चुके, आपको कोई अब प्रयत्न की जरूरत नहीं है, आप विश्राम में आ गए। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, यहाँ वाचक में वाच्य को प्रकट करना है, वाचक से वाच्य को प्रकट करना है, नाम से नामी तक जुड़ना है। हाँ जी, अगर किसी को कुछ कहना है इसमें यही ऐड करना चाहते हैं कि भाई दो ये आत्मा है, जैसे वाचक वाच्य एक आत्मा है, एक परमात्मा है, आत्मा से ही हम परमात्मा के जोड़ना है, लीनता में लाना है। ये दोनों का मतलब एक ही है तो दोनों एक ही, मगर ये है कि मिलन नहीं है अभी। नहीं, थोड़ा मैं इसको आपको और कहना चाहूंगी, आत्मा परमात्मा एक ही है, मगर इन दोनों का वाचक वाच्य, जैसे आपने कहा, इनका मिलन नहीं है, हम पहुंचे नहीं। इनका मिलन क्यों नहीं है? क्योंकि जब आत्मा शरीर में आ गई है तब उसका मिलन नहीं है। अगर आत्मा स्वतंत्र है तो आत्मा परमात्मा एक ही है, उसमें रत्ती भर भी भेद नहीं है। शरीर में आने की वजह से वो बॉन्डेजेस में आ जाती है, तब उस वक्त उसमें भेद आता है। इसका मतलब उसको सेपरेट करना पड़ेगा, उसको हाँ, उसको फिर आपने देखिए वही बात आ जाती है, उसको आपको प्रोसेस करना पड़ता है ना, बिना प्रोसेसिंग के आप नहीं पहुंच सकते। नहीं, हम उसको आत्मा नहीं कह सकते, हम जीव आत्मा कह सकते। फिर वो जीव आत्मा होता है, जीव आत्मा के नाम से आप उसको पुकारे ना। अब देखिए जीव आत्मा का मिलन परमात्मा। देव जी ने भी एक भजन में लिखा है, भक्ति शक्ति के मेल से आत्मा हो स्वच्छंद, या देखिए पवित्र हो जाती है। जहाँ भक्ति आती है, जहाँ शक्ति आ जाती है, दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो वहां तब जाके आत्मा जो है वो स्वतंत्र होती है। स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र हो जाना। अभी आत्मा स्वतंत्र नहीं है, तो इसलिए भक्ति और शक्ति दोनों आपको अभी आपने साधना से उत्पन्न करनी है। उस साधना में जाकर के आपके अंदर भक्ति आएगी, उस साधना में जाकर ही आपके अंदर शक्ति आएगी।
ये बिना इसमें शक्ति और भक्ति के आपका बीज जो है वो वृक्ष तक नहीं पहुंचेगा। वृक्ष तक इसमें पहुंच चीज- भी जाए मगर उसमें फल नहीं लगेगी जब हाँ, तक जो भी अपनी आप साधना कहें। पूरी ना हो। कहने का ये मतलब है कि आपने माला ले ली और राम 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 बोल रहे हैं, आंखें इधर उधर देख रही हैं, आसपास क्या हो रहा है, उधर जा रहा है, सिर्फ जीवा राम राम रट रही है। नहीं, सुधारना का मतलब यही है, आपने उसको धारण करना है, पहनना है, अपनाना है, अंदर तक ले जाना है। एक एक शब्द का मीनिंग है यहाँ। तो आई थिंक वाचक को हम लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और अगर किसी इसमें को कोई प्रश्न है। जस्ट वांटेड टू ऐड वन लाइन, जैसे जीव आत्मा और परमात्मा की हम लोग बात कर रहे हैं, ये डुअलिटी सॉर्ट ऑफ सोच रहे हैं कि ये डुअलिटी का एक डुअलिटी है, कोई जीव आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, पर बेसिकली जो जीव आत्मा है वो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है जो हमारे अंदर है। और उसकी रियलाइजेशन करने के लिए हमारे को पहले मन और बुद्धि से, हम लोग इसको मन को शुद्ध करके और बुद्धि से इसको जान के जब पता चल जाता है कि जब यही वही तत्व है, वाचक और वाच्य एक ही है, तो उसमें विलीन हो जाता है और वो बता नहीं पाता कि क्या हुआ। उसी में मर्जर कह दो या उसको एक विलीनता कह लो तो वो हो जाती है। तो मेरा एक ऐसा सा मानना है कि जो जीव आत्मा है वो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। सिर्फ नहीं, उसको वो तो रियलाइज है, करना। बिल्कुल सही आपने कहा, वो प्रतिबिंब है, लेकिन प्रतिबिंब को सच मान लेना ये भूल है। देखिए, प्रतिबिंब है, जो सत्य है वो सत्य है। वो तो हम उसको क्यों प्रतिबिंब मान को रहे हैं? आपने या छाया को अगर आप शरीर मान लेंगे तो वो छाया और शरीर एक नहीं है। उस प्रतिबिंब को हम जो मान रहे हैं ना कि यही है सब कुछ, वो इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि हमारा मन के ऊपर लेयर चढ़ गई है अशुद्धता की। उस अशुद्धता को दूर सिर्फ राम नाम के जाप से, हाँ, मेडिटेशन वो और जितने भी हमारी चीजें हैं उनसे करके हम लोगों को जब ये पता चल जाएगा कि नहीं, ये प्रतिबिंब है सिर्फ, जिसको मैं सच मान रहा हूँ, तो वो वही एक असली रूप पता चलेगा। मतलब यही है ना कि साधना तो करनी है, जानने के लिए या भ्रम को मिटाने के लिए कि ये प्रतिबिंब है, सत्य नहीं है, उसको भी मिटाने के लिए एक साधना की तो जरूरत है ना। तो हर चीज के लिए हमको साधना चाहिए और फिर बाद में अंत में आपको पता लगेगा कि सिवाय परमात्मा के और कुछ है ही नहीं। ये दो का भेद ही जो है सारी जो है हमारे नाश का कारण है। क्योंकि जहां भेद आ गया वहीं भ्रम आ जाता है, वहीं भ्रांति आ जाती है, वहीं संशय आ जाता है, क्योंकि दो को हम मान बैठते हैं। जहां आपने ये कह दिया कि सिवाय तेरे कुछ है ही नहीं, अच्छाई में भी तू है, बुराई में भी तू है, सुंदरता में भी तू है, विभत्सा में भी तू है। विभत्सा कहते हैं कि जहां घृणा होती है, देख के किसी चीज को आप देख भी नहीं सकते, उसमें भी परमात्मा है, क्योंकि उसके बिना भी उसका रूप, ये भी उसका एक रूप है। और वो कहते हैं कि जो ऋषि मुनि है इसी भेद को जब मिटा देते हैं तो उनको हर चीज में परमात्मा दिखता है, बुराई में भी। अब इतना बड़े युद्ध हो रहे हैं, उनको युद्ध नहीं दिख रहा, उसमें उनको परमात्मा दिख रहा है कि ये तेरा रूप है, एक इस रूप में भी तू ही है। तो इसीलिए वो आनंद लेते हैं और मस्त रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, दुखी नहीं होते। हाय इतने लोग मर रहे हैं, हाय इतना कुछ, ये क्यों है? क्योंकि हम दो मान रहे हैं कि सृष्टि अलग है, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। जहां ये द्वैत भाव आता है वहां सारे दुख, क्लेश, अज्ञान और ये सारा कुछ जो है पूरी सृष्टि खड़ी हो जाती है। द्वैत में सब है, अद्वैत में सिर्फ एक है। 26 and 27 उषा आंटी। वाचक में गर्वाच्यमय वृत्ति एकाकार, ऋषि मुनि भजते राम को धृति धारणा धार। वासना का अर्थ है अंतर्मुख हो। हाँ जी, आप रजनी जी आप गाओ प्लीज। उपासना का अर्थ है अंतर्मुख हो आप, बैठना हरि समीप ही
हरना मानस ताव, जय राम जय जय राम। हाँ जी, कह रहे हैं वाचक में कर वाच्य में। देखिए, वृत्ति एकाकार जो है, नाम में नामी को वो एक कर देते हैं, दोनों को एक मान लेते हैं। मानना नहीं, करना है। दोनों एक दूसरे के अंदर विलय हो जाते हैं। वाचक में वाच्य विलय हो जाता है। नाम जपते 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 आपका नाम भी छूट जाता है, आप नाम में ही विलीन हो जाते हैं, तो आप वाच्य तक पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं वाचक में कर वाच्य में वृत्ति एकाकार। जो आपकी वृत्तियां हैं, उस वक्त आपकी वृत्ति कौन सी वृत्ति चल रही है? सिर्फ परमात्मा के नाम की वृत्ति, परमात्मा के अंदर जुड़ने की वृत्ति। ये सब वृत्तियां चित्त के अंदर होती हैं। सारी वृत्तियों से ही हम पूरा संसार चलाती हैं, वृत्तियां ही हमारा संसार है। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं इसकी। तो ऋषि मुनि जन क्या करते हैं? वाचक में वाच्य को विलीन हो जाते हैं। वाचक जो है वो वाच्य में विलीन हो जाता है, नाम जो है वो नामी में विलीन हो जाता है। ऐसी एकाकार वृत्ति करके दोनों को एक मिलाकर वो राम को भजते हैं। और धृति धारणा धार, धृति होता है धैर्य को धारण करके, और धारणा का मतलब भी समझाया कि उसको ओढ़ना, उसको पहनना, उसके साथ मिल जाना। ये जो है ऐसी धृति धारण करके, ऐसी चीज को मन के अंदर पूरा निश्चय के साथ करके ऋषि मुनि परमात्मा के नाम को जपते हैं। वाचक में वाचक जो है वो वाच्य में लीन हो जाता है, नाम जो है वो नामी में लीन हो जाता है, और वृत्ति जो है उनकी एकाकार हो जाती है। बिल्कुल अलग कुछ भाव नहीं रहता कि मैं अलग हूं या परमात्मा अलग है, क्योंकि दोनों एक हो जाते हैं। आगे वो बता रहे हैं कि उपासना का अर्थ है अंतर्मुख हुआ। उपासना का अर्थ क्या? उप आसना, उप माने होता है पास, आसना में मतलब बैठना। आसन लगाकर आप पास में बैठ जाओ। किसके साथ? परमात्मा के साथ या गुरु के साथ। उपासना का अर्थ है अंतर्मुख हो आप अपने अंतर्मुख हो जाइए, अंदर की तरफ अपने वृत्ति को ले जाइए, पूरे संसार से अपनी वृत्ति को निकाल कर। जैसे कि कैसे निकालनी है अपनी वृत्ति? जैसे एक बड़े घास में से एक पूला निकालते हैं, एक कण निकालते हैं, या एक मक्खन निकालने के लिए आपको दूध में से वो सारी प्रक्रिया करके आपको निकालना पड़ता है, सार निकालना है आपने। तिलों में से तेल निकालते हैं। इसी तरीके से आप अंतर्मुख होकर अपने परमात्मा के पास बैठकर अपने मन के रोगों को या मन के तापों को दूर करना ही ध्येय हो जाता है। वो ऋषि मुनि इसी तरीके से परमात्मा को भजते थे, अभी भी भजते हैं। उपासना का अर्थ है, क्या मतलब है उपासना का? अंदर की तरफ जाना, अपनी वृत्तियों को बाहर से निकालकर अंदर की तरफ ले जाना और परमात्मा से जुड़ना, उसके पास बैठना, उससे उसका प्रकाश देखना, उसके गुणों को जानना, उसकी प्रकृति को देखना, सब कुछ वो अंदर देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड। और उसके बैठने से क्या होगा? आपका अंदर जितने आपके मानसिक ताप हैं, ताप भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे, 3 तरह के ताप होते हैं, मानसिक भी होते हैं, वाचिक भी होते हैं, आध्यात्मिक ताप भी होते हैं। सारे ताप जो है आपके दूर हो जाते हैं। ये ताप जो है ये दुखदाई होते हैं, इसलिए इनको दूर करना ही हमारा एक ध्येय होता है। तो ये उन्होंने बताया है कि किस तरीके से भक्ति करते हैं, ये भक्ति का तरीका बताया। जैसे पिता के समीप एक बच्चा होता है तो उसे किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा पिता है, मेरी रक्षा करेगा, मुझे भोजन मिलेगा, मेरी पालना भी करेगा, सब कुछ करेगा। अगर आप राम को अपने इतने नजदीक रखते हैं तो आपके पाप ताप आ ही नहीं सकते।
हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है? ना मैं ऐड कर दूं कुछ? हाँ जी, जरूर। जितने आपने बताया ना, वाचक वाच्य एक है। मुझे जो यूं लगता है कि परमात्मा एक किनारे पे नदी के, दूसरे किनारे पे भगत, और बीच में जो पानी है वो है भक्ति। जब तक दो है तो द्वैत है। जब तक वो भजन में भी है ना, तुम हो सुंदर बूंद इस संसार की, तुम्हें तो मिट जान, बूंद मिट जाती है जब सागर से जुड़ जाती। हाँ तो जी, प्रोसेस यही है, जैसे आपने बताया कि राम नाम में लीन होते चले जाओ तो एक दिन द्वैत तो खत्म हो जाएगा, अद्वैत रह जाएगा, एक रह जाएगा, उसी में समाना है। अब बिल्कुल। एक छोटी सी कंफ्यूजन यहाँ आती है कि हम ज्ञान तो काफी सारा इकट्ठा करते हैं, किताबों से, यूट्यूब से, बोलने से, सुनने से। ज्ञान तो कर लिया, उद्धार नहीं हुआ। तो ज्ञानी तो हो गए सारे, उद्धार किसका हुआ वो बड़े ही थोड़े से रहे। क्योंकि जो भी हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर से लेते हैं। बाहर का मतलब जैसे पहाड़ा याद करा था बचपन में, 2 और 2 4 का, या वकालत कर ली तो तर्क विद्या भी सीख ली आपने, कोई और भी 2 4 6 सीख ली, बाहर से ही सीखी और बाहर की दुनिया में काम भी आई। लेकिन अंदर की बातें जो हैं कहीं सिखाई नहीं जाती, ये ऊपर से ही लगता है कोई कृपा ही होती है। जैसे क्रोध के लिए तो कोई कोर्स ही नहीं करना पड़ता, प्रेम के लिए नहीं करना पड़ता, काम वासना के लिए भी नहीं करना पड़ता। ये जैसे ये है, ऐसे ही कृपा जब होगी, ये ऊपर से होगी, आपको रास्ता पता है, उसको करते चले जाएं। कब होगी, कैसे होगी, किसी की जल्दी में देर से होगी। तो अपना काम तो हम कर सकते हैं, हमारे पास तो लिमिटेड यही साधन है, जो सीखें, समझें, बोलें, सुने और जाप करें। एक दफा हमने विश्वास किया तो इट शुड नेवर ऑसिलेट, कभी दोबारा वेवर ना करे। जैसे पहले विपिन जी ने पूछा, इधर चले जाया करें या उधर, जाने की कोई जरूरत कहाँ है। एक पकड़ ही लिया राम नाम तो फिर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं करने। यही जीवन है, यही मृत्यु है, उसके अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यही अभी बैल साहब ने कहा, जब राम नाम का सहारा ही पकड़ लिया फिर बाकी के सहारे रहे कहाँ। जैसे शेडो हमारे साथ चलती है तो किसी ने पूछा क्यों मेरे साथ चलती हो, तो और तेरा है ही कौन सिवाय मेरे, और है कौन तेरा, तो सिवाय राम नाम के कोई दूसरा है भी नहीं। पर चोपड़ा साहब, बात ये है कि उसको अंदर बसाओ। हाँ बिल्कुल। बारी बारी ये कह रहे हैं, बाहर से कहने का नहीं, उसको जब तक आप अंदर नहीं बसा लोगे, आप मान नहीं लोगे, कहने से कुछ नहीं होगा, आपको मानना पड़ेगा कि मैं एक हूं उसके साथ, तभी आप हो सकते हो। मैं कुछ कहूँ इसमें? Yes. देखिए, ज्ञान प्राप्त किया आपको, ये भी एक स्टेप था जो आपके पास पहले नहीं था। ये भी आपके पास जब आया तो हमको इसका भी अति धन्यवादी होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। ज्ञान आया, लेकिन यही ज्ञान जो है फिर विचार में आएगा। यही विचार जो है आपका सक्रिय होके साकार रूप लेगा। लेकिन ये प्रोसेस है और इसमें समय लगेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में हमेशा धैर्य, धीरता, वृद्धि, इन शब्दों का उपयोग बार बार किया जाता है कि ये एक दिन का और एक समय का काम नहीं है। जैसे आप खाना खाते हैं, उसको भी पचने में आपके कुछ घंटे लगते हैं, एक प्रोसेस नहीं है, उसको भी प्रोसेस के थ्रू ही आपका पचता है। तो ये जो आपने ज्ञान किया लिया, तो इसको ज्ञान को भी पचाने के लिए पहले समय लगेगा, फिर उस ज्ञान को व्यवहार में लाने में समय लगेगा। पहले वो विचार रूप में व्यवहार में आता है, एकदम कर्म रूप में नहीं आता। कर्म तो सबसे आखिरी हमारा एक रास्ता है। हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म है। जो आपने कहा कि हमको तो कर्म ही करते जाना है, फल की इच्छा तो ऊपर वाले के ऊपर है। तो इसीलिए कर्म को करते हुए अगर हम ये सब चीजें करते जाएं कि हमको आज भगवान ने ज्ञान तो दिया, जिसके कि हमारे पहले हम लोग हमारे पास नहीं था, कुछ तो मिला, आज ज्ञान आया है, कल विचार आएगा, फिर वो विचार कर्म बनेगा, फिर हमारे व्यवहार में आएगा, तो हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं ना। निराशा नहीं है, धैर्य चाहिए, धृति चाहिए। वो इसी ज्ञान से ही जो हमारे अंतर चक्षु खुलते हैं, फिर हम देखते हैं सारे संसार में वो कैसे विचर रहा है, कैसे वो बिल्कुल धीरे 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 होता है। धीरे समझ आती है, धीरे 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 मन उसको मानता है,
से वेरी स्लो। जैसे इतने जन्मों में हमने संसार को अपना माना, वैसे ही ये धीरे धीरे फिर मन जो है वो उसको मानने के लिए समय चाहिए होता है। और ये पहले ये सोचें राम कि नाम आज का हमको मिल गया सहारा और और कल ये हमारे ज्ञान को साथ लेके हम फिर धीरे पहले ये मानो तो सही कि मैं राम का अंश हूँ, तभी तो आएगा। वो तो आपके अपने ऊपर है ना, आप किस तरीके से उसको अपने अंदर लाना चाहते हैं। कई तरीके हैं, आप उसको मानिए, आप उसको जानिए, आप उसको भक्ति के भाव से भाव दीजिए। भाव भी बहुत बड़ी चीज है, बिना भाव के भी आप आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें भाव से आती हैं, ये सब चीजें विवेक से आती हैं, एक चीज नहीं है। वो धीरे धीरे जुड़ती जाती हैं। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपके अंदर ये नहीं है कि आज विवेक आ गया, ये नहीं है कि आज अंदर आपके भाव आया। थोड़ा 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 अंश रूप में हर चीज आपके अंदर होती है, और वो जुड़ते जुड़ते उसकी विस्तार होता है। भावना का भी विस्तार होता है, विवेक का भी विस्तार होता है, बुद्धि का भी विस्तार होता है, आपके जो गुण हैं उन्हों का भी विस्तार होता है। तो ये चलता ही रहता है ये प्रोसेस, उसको सिर्फ आप देख सकते हैं। अंतर्मुखी होइए, अपने गुणों को भी पहचानिए, परमात्मा के गुणों को भी देखिए। आपके अंदर आपको सब कुछ सामने आएगा कि आप क्या थे, क्या हो रहे हैं, आगे आप क्या होंगे। सब कुछ आपकी दृष्टि आपको बताएगी, दूरदृष्टि बन जाता है इंसान। ज्ञान से फिर धीरे धीरे अज्ञान खत्म हो जाता है। यही तो कह रहे हैं, सबसे बड़ी सब बात कुछ यही है। दिखना, हाँ जी, सब कुछ दिखना शुरू तब होता है जब अविद्या खत्म होती है। जितना ज्ञान आया, ज्ञान खत्म हुआ, और उतनी ही बुद्धि जो है वो क्लीन हुई, और वो उसको सब कुछ फिर दिखने लगा। ज्ञान देखिए, अविद्या ही विनाश है, और अविद्या जैसे ही वो सारा अविद्या दूर होती है, ऐसे ऐसे सब कुछ आपका साफ होता है। जैसे कोहरे के छाया होता है, जैसे बादल छाए होते हैं आसमान में, आपको कुछ दिखता नहीं है कोहरे में। जैसे जैसे वो छटता है, आपको सब कुछ क्लियर होने लग जाता है। बिल्कुल वही की वही अवस्था हमारे अंदर होती है। जब अज्ञान हटता है तो आपकी आत्मा प्रकाशित होती है। उस प्रकाश में आपको सब कुछ सही रूप में दिखता है। वही तो पवित्र हो जाता सब। हाँ जी, इसीलिए कहते हैं पावन पथ है, ये पावन पथ है आपका। बस इसमें मैं कभी ना झुकूं, ना मैं रुकूं, ना मैं वो करूं, हमेशा गतिमान रहूं, मैं चलता रहूं तेरे पथ से, कभी भटकूं ना। तो अपने पथ पर आप चलाना, क्यों भजन इतना सुंदर स्वामी जी ने लिखा है। पावन पथ है परम प्रभु तेरा, इससे पांव हटे ना मेरा। पर पंथों की देखिए, ध्यान दीजिए, दूसरे पंथों की मुझे जाने की जरूरत नहीं है। पर पंथों की पगडंडी पर सपनों में भी ना जाऊं मैं। जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग इधर उधर जाने की सोचते भी हैं, जरा ध्यान दें इन शब्दों पर स्वामी जी के। पर पंथों की पगडंडी पर सपनों में भी ना जाऊं मैं। तो अगर हम इतने स्थिर हो जाएं, इतने अटल हो जाएं, इतने हम अपने उसमें निश्चल भाव से रहें, तो हमें कौन हिला सकता है, बताओ। ऐसा पथ हमें मिला हुआ है। भक्ति की एक क्वालिटी है, क्वालिटी जरूरी है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। वो आपको निर्भय बना देती है। देखिए, भक्ति का हाँ जी, ये गुण जो है बहुत कम आता है सब में। भक्ति भी आ जाती है, सब कुछ आ जाएगा, एक निर्भयता का जो गुण है ये बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल। कहीं ना कहीं भय में हम अटके रहते हैं। संसार का भय है हमको, बच्चों का भय है, जो चीजें प्रिय हैं उनको खोने का भय है, कुछ भी होने का भय रहता, स्वास्थ्य का भय है। तो ये भय मुक्त होना, तो ये तो परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान है, और यही हमको भक्ति में सबसे आखिर में मिलता है, पहले नहीं मिलता, सबसे आखिर में आपको निर्भयता मिलती है। थैंक यू, थैंक यू। सो गुड, सो गुड। लास्ट के दो भजना श्री भगवान को मैं पढ़ू? हाँ जी, कोई पढ़े? मैं पढ़ू? पढ़िए। भजना श्री भगवान को भाव भक्ति के साथ,
जाप पाठ से पूजना पतित सुपावन नाथ, ऐसे नानोपासना देखी सहित विधान, भक्ति धर्म ही जानिए उनका सार बखान। जय राम जय जय राम। हाँ जी, कह रहे हैं भजना श्री भगवान को भाव भक्ति के साथ। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं भगवान का भजन कैसे करना है हमने। सबसे बड़ी बात तो है भावना। जब तक भावना नहीं है, कितना भी कुछ कर लें, वो भजन होता ही नहीं है। भावना और भक्ति दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं और उसी से ही हमको परमात्मा का भजन करना है। और ये बता रहे हैं कि ऋषि मुनि ऐसा किया करते थे। ये उनकी बात चल रही है। तो वो भगवान को भजते थे भाव भक्ति के साथ और जाप पाठ से पूजना। जाप करते थे, पाठ करते थे। पाठ का मतलब क्या है? अब स्वयं का अध्ययन भी करते थे, स्वाध्याय भी करते थे। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? अपना अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, ना कि बाहरी किताबों का अध्ययन करना। स्वाध्याय ठीक है, वो भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्वाध्याय का आर्थिक अगर शब्द भी लें तो स्वयं का अध्ययन करना, ये इसको कहते हैं स्वाध्याय। तो कहते हैं अपने को जानना, अपने को जानना। बिल्कुल। और कहते हैं कि वो जाप करते थे, पाठ करते थे। पाठ का मतलब तरह तरह के ग्रंथों का पठन पाठन, उनको जानना, उनको समझना, उनको सुनना। श्रुति पाठ भी होते थे, स्मृति पाठ भी होते थे, पहले वेदों के भी पाठ होते थे। सब तरह के पाठों में यहाँ एक पाठ की बात नहीं की हुई है। और फिर इन्हीं चीजों को करते करते वो परमात्मा के पतित सुपावन, जो परमात्मा सबको पावन करने वाला है, पतितों का उद्धार करने वाला है, ऐसे परमात्मा का ध्यान करते थे, उसके साथ जुड़ते थे। नाथ का मतलब होता है जो सबको संभालने वाला है, जो सबका रक्षा करने वाला है, सबको देखने वाला है, सबका पोषण करने वाला है, वो नाथ है। तो हम लोग सब सनाथ हैं, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर परमात्मा का हाथ है। और जिनके ऊपर हाथ नहीं होता है उनको अनाथ कहा जाता है। सनाथ और अनाथ। तो कई संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सिर पर माता पिता का हाथ नहीं होता, किसी और का हाथ नहीं होता, तो वो अपने आप को अनाथ कहते हैं। तो हम लोग, हमारे ऊपर नाथ का हाथ है, इसलिए हम सभी सनाथ हैं। तो कहते हैं कि ये उनका भक्ति का एक मार्ग था कि भाव थे, भक्ति होती थी, जाप करते थे, पठन पाठन करते थे, श्रवण करते थे, कीर्तन भजन करते थे। इससे क्या होता था? ये वो परमात्मा के पतित सुपावन स्वरूप से जुड़ जाते थे, वो स्वरूप जो सबको पावन करने वाला है। ऐसी नानोपासना देखी सहित विधान, भक्ति धर्म ही जानिए उनका सार बखान। अब यहाँ उन्होंने नानोपासना कहा है। तो नानोपासना मतलब तरह तरह की उपासना, एक उपासना नहीं, एक तरीके से नहीं भक्ति करते थे, तरह तरह से, डिफरेंट डिफरेंट। अभी हम लोगों ने भी कितने तो रूप अभी देख लिए। गायत्री का रूप भी देखा, वाचक वाच्य में भी जुड़ते देखा, और प्रभु के समीप बैठकर अंदर में अंतर्मुखी होते भी देखा। और उसके अलावा जाप पाठ भी कर रहे हैं, भजन कीर्तन का पीछे हमने वर्णन पढ़ा था, नृत्य गीत सुना था। और इसी तरीके से अंदर सूर्य पूजा हमने देखी है। तो ये कितने कितने तरहों की पूजा कर करके उनका एक ही अर्थ होता था, स्वयं को जानना, आत्मा का परमात्मा में मिलन होना, ब्रह्म को जानना। और इन चीजों को करते करते वो परमात्मा के निकटता प्राप्त करते थे। और यही धर्म था उस वक्त। भक्ति ही एक धर्म था, और कोई धर्म नहीं था। कर्म और भक्ति, कर्म में ही भक्ति आ जाती थी, भक्ति में ही कर्म आ जाता था। क्योंकि कोई कर्म ऐसा नहीं था जिसके अंदर उनकी परमात्मा की सोच ना हो, परमात्मा का विचार ना हो, परमात्मा को खुश करने का भाव ना हो। तो जो कर्म आप उस भाव से करते हैं जिसमें परमात्मा है, तो आपका भक्ति तो बन ही जाता है। वर्क इज वर्शिप, इसी को वो धर्म मानते थे।
और उसी सार को लेकर ही वो अपना सारा इसका गुणगान करना, परमात्मा का बखान करना और उनके गुणों को देखना, उसके सार को, उसके अमृत को पीना, पिलाना, लोगों तक पहुंचाना, यही एक भक्ति होती थी उस वक्त। तो तरह तरह की उन्होंने भक्ति बताई है, तरह तरह के गुण बताए हैं, साधु संतों के किस तरीके से वो उनसे जुड़ते थे। अब हम अपने को इस स्थान पर रखकर कर सकते हैं बहुत कुछ, जो कुछ करना चाहते हैं, और अपने को परख भी सकते हैं कि हम कहाँ तक हैं। यहाँ तो ये तो समाप्त होता है। आप लोगों में से किसी ने कुछ कहना है तो बोले। थैंक यू कमलेश जी, इतना अच्छा समझाया आपने, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता था मैं, एक्चुअली तत्व तो मसीह के ऊपर। भाई, तो इस तत्व मसीह के ऊपर हमने पूरा ये चैप्टर पढ़ा है और किया है हमने, और हम लोगों ने बड़ी बातें की कि जीव, आत्मा, परमात्मा का प्रतिबिंब एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसमें एक्चुअली कहानी है, एक बहुत बड़ा प्रिंस होता है, कोई बहुत बड़े राज्य का एक प्रिंस होता है। वो राजकुमार। जो है राजकुमार होता है। वो राजकुमार जो कोई 22 साल या 25 साल के करीब का राजकुमार होगा। तो वो क्या करता है कि एक दिन अपने ऐसे ही घर में या अपने जहाँ पर सामान रखते हैं वहां पर घूम रहा था, तो वहां पर उसने एक पिक्चर देखी, और वो पिक्चर जो थी वो एक किसी लड़की की थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की की वो पिक्चर थी। और वो पिक्चर, मगर वो जो पिक्चर में लड़की थी वो बहुत छोटी थी, और उस पर कोई डेट भी लिखी थी कि जैसे कोई डेट लिखी थी। तो उसने उस डेट से अंदाजा लगाया कि ये जो लड़की की पिक्चर है, जिस समय ये ली गई होगी, वो इस समय मेरी एज ग्रुप के अंदर होगी वो। तो उससे वो मनी मन प्यार करने लग जाता है, और मनी मन उसको रिझाने उसके साथ अपना लिंक जोड़ लेता है, और इस चक्कर में वो डिप्रेशन में चला जाता है। और सब लोग, जब राजा और मंत्री सब उससे पूछते हैं कि आप इतने डिप्रेशन में क्यों हो, और ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, ये क्या रीजन है, तो वो किसी को बताता नहीं है। पर फिर भी काफी पूछने के बाद तो वो उससे पूछने के बाद वो बताता है कि मेरे को प्यार हो गया। तो उन्होंने कहा कि प्यार हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको प्यार हो गया। तो वो कहता है कि बताओ हमारे की कौन लड़की है, कहाँ की है। वो कह रही कि उसने बोला कि जो लड़की जो है वो मेरे को भी नहीं पता कि कौन है ये, पर ये मेरे पास उसकी पिक्चर है, और वो भी बचपन की पिक्चर, और बचपन की पिक्चर के अंदर जो उसका डेट लिखी है वो इस समय मेरी एज ग्रुप की होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा लाओ दिखाओ, पिक्चर दिखाओ। तो मंत्रियों ने और उसके राजा और उसकी माँ बाप ने उस बच्चे की उसकी पिक्चर देखी, तो वो हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि कि आप हंस क्यों रहे हो, मेरे को तो इससे प्यार हो गया और मैं इसी के साथ शादी करूंगा, और नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो वो उनके माँ बाप ने बताया कि बहुत टाइम पहले, यानी कि 20-25 साल, कोई 18-19 साल पहले, जब वो 5 साल का था बच्चा, वो जो खुद जो राजकुमार था 5 साल का था, तो एक प्रिंसेस का ड्रामा करना था, जो कि उनको कोई छोटी बच्ची मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने इसी राजकुमार को प्रिंस की वेशभूषा बना के उसको लड़की बना दिया था। और उसको लड़की बनाने के बाद वो इतना खूबसूरत लग रहा था, वो लड़की जो थी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उन्होंने पोर्ट्रेट उसका लिया और उसके ऊपर दिनांक डाल दी कि इस दिनांक पे ये प्रिंसेस ऑफ वेल या जो भी सिटी का था। तो जैसे ही उसको ये पता चला कि उन्होंने सबने बोला कि तत्व तम असी, ये तू ही है, तो उसका सारा डिप्रेशन था, उसका जो सारा जो संताप था या उसका सारा जो प्यार था, वहीं उसी समय ड्रॉप हो गया। सिर्फ यही पता चलते ही उसको इतना पता चलते कि ये तो मैं ही हूँ, तत्व तम असी। थैंक यू। विपिन जी, मुझे इसी के ऊपर एक और कहानी याद आ गई। हाँ जी, हाँ जी। एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, उससे राजा ने कहा कि तू आज है चित्र बना जो कि बिल्कुल क्राइस्ट से मिलता जुलता, कि उसको देखते ही ऐसा लगे कि हाँ क्राइस्ट सामने खड़े।
तो उसने दुनिया में चक्कर लगाकर ढूंढ लिया एक लड़के को कि यही एक्चुअल जो है क्राइस्ट लगेगा। तो उसने उसकी पिक्चर बनानी शुरू की। जब वो बन गई तो सबने बड़ी तारीफ की कि भाई वाह, ये तो सामने देखते ही लगता है कि क्राइस्ट खड़े हैं। कुछ सालों बाद लोगों ने कहा कि भाई अगर क्राइस्ट ऐसा है तो डेमन कैसा होगा। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, अगर मेरे को डेमन की बनानी है तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो एक नशेड़ी कपड़े फटे हुए एक बंदे को उसने देखा, उसको सामने बिठाया और उसकी पिक्चर बनाई। बातों बातों में पता चला कि यह वही आदमी था जिसकी फोटो उसने पहले एज ए क्राइस्ट बनाई थी। तो आप ये देखिए,